क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित विवरणों पर से कंपनी की बही में शेयर जब्त करने की और उसे पुनः प्रकाशित करने की प्रविष्टि लिखिए। पहला है आवंटन के प्रति शेयर 14 रुपये 10 रुपये प्रीमियम के साथ, मतलब आवंटन के 4 रुपये हैं। और प्रथम और अंतिम मांग के प्रति शेयर 3 नहीं भरने पर कटारा ने धारण किए 10 के एक ऐसे 1200 इक्विटी शेयर जब्त किए। तो ध्यान रखना है क्या क्या नहीं भरा है, आवंटन नहीं भरा है और अंतिम मांग या प्रथम मांग भरी नहीं है, यानी आवेदन भर दिया है कितने, आवेदन की कितनी रकम है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रीमियम के साथ है, तो यानी ये होगा 4 आवंटन का और मांग का हुआ 3। तो 4 3 7, 10 में से 7 गया तो 3 हम भर दिया है, वो जब्त हो जाएंगे। ओके, 3 रुपये के हिसाब से जब्त करेंगे। और आपको पता ही है कैसे एंट्री करते हैं कि इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार होता है, शेयर जब्ती खाते जमा, इक्विटी शेयर आवंटन खाते जो भरा नहीं है वो खाते जमा, यानी ये नहीं भरा तो ये खाते जमा, और अंतिम मांग खाते जमा, वो या प्रथम मांग अंतिम मांग खाते जमा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर प्रीमियम की रकम नहीं भरी है तो प्रीमियम की रकम नहीं भरी है तो प्रीमियम खाते उधार आएगा, बराबर। प्रतिभूति प्रीमियम खाते भी उधार आएगा जब भी प्रीमियम के साथ नहीं प्रीमियम भरा नहीं हो। आगे हमने सवाल देखा था उसमें प्रीमियम था, 2 सवाल में तो था नहीं, 12वें सवाल में, तीसरे सवाल में प्रीमियम दिया था लेकिन प्रीमियम भर दिया था। अगर नहीं भरा हो तो प्रीमियम खाते उधार आता है। ओके, फिर आगे देखते हैं। वे सारे शेयर दिया जा सके उतना अधिक से अधिक बट्टा देकर पुनः प्रकाशित किया, यानी जितने से जितना ज़्यादा बट्टा दे सकते हैं उतना प्रकाशित किया, तो जो कन्नू ने खरीदी। इसलिए इसकी एंट्री समझते हैं। तो हमने यहाँ पर सीखा था 12वें सवाल में, वही कर रहे हैं। इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार। ओके, कितना है, 1200 शेयर है। ओके, मूल कीमत कितनी है, 10 है, तो 10 के हिसाब से यहाँ पर करते हैं तो कितना होता है, 12,000। ओके, कितना आएगा, 12,000। यहाँ पर ध्यान रखना है क्या नया है, तो इसमें यही है प्रतिभूति प्रीमियम भरा नहीं है इसलिए उधार आएगा। ओके, और भर दिया होता तो कुछ ना उधार भी नहीं आता, जमा भी नहीं आता। तो प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार। तो प्रीमियम की कितनी रकम थी, 10 रुपये। 14 था ना आवंटन का, जिसमें 4 तो आवंटन के थे और 10 प्रीमियम के थे। तो 1200 गुणा क्या करेंगे, 10। ओके, 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी 12,000 आ जाता है। ओके, अब शेयर जब्ती खाते का आप यहाँ पर लिख सकते हैं इक्विटी शेयर जब्ती खाते का, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इक्विटी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नंबर कटेंगे नहीं। तो 1200 था, कितना रुपए भर दिया, आवेदन की कितने हमने हिसाब लगाए तो 3, तो 1200 गुणा 3 कितना हो जाता है, 3600 रुपये जब्त हुए। जितना भर देंगे उतना जब्त हो जाता है। आगे देखें किस किस का नहीं भरा है, तो इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, और किसका नहीं भरा है, इक्विटी शेयर प्रथम अंतिम मांग खाते का। यहाँ पर आप लोग ऐसा लिख सकते हैं अप्राप्त आवंटन खाते का, अप्राप्त प्रथम अंतिम मांग खाते का, और इक्विटी शेयर की जगह पर लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। अगर ये लिखते हो तो भी गलत नहीं होगा, कोई नंबर कटेंगे नहीं। ओके, आपकी इच्छा के अनुसार है, आपके सर ने क्या लिखा है उसके अनुसार आप कर देना, आपको जैसी आदत पड़ गई है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना था आवंटन का, तो प्रीमियम सहित 14 रुपये का था, इसलिए 14 से गुणा करेंगे तो कितना आता है हमारे पास, देखते हैं कैलकुलेटर पर। तो यहाँ आया है 1200 गुणा 14 कितना आता है, 16,800 आता है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं 16,800। ओके, उसके बाद देखते हैं अंतिम मांग का कितना रुपया था, तो 1200 गुणा 3,
तो 12×3 = 3600 होता है, तो 3600 यहाँ लिखते हैं, 3600। ओके, पूरा हो गया होगा दोनों साइड का। अब यहाँ पर विवरण के लिए जगह छोड़ देते हैं, लिखते नहीं हैं। दूसरी एंट्री आपको पता है क्या करना है, प्रकाशित करेंगे तो बैंक खाता, ओके, बैंक खाता आएगा। ओके, और शेयर जब बैंक खाता उधार आएगा, और बट्टे से प्रकाशित कर रहे हैं इसलिए शेयर जब, बट्टे की जगह पे क्या लिखा जाएगा, शेयर जब्ती या इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार। और क्या आएगा, इक्विटी शेयर पूंजी खाते, इक्विटी शेयर यहाँ उधार था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ओके, इक्विटी शेयर पूंजी खाता देखोगे तो ध्यान से सेम टू सेम कीमत है। ओके, 1200 × 10 तो कितना हुआ है, 12,000 होता है। कितना हो जाता है, 12,000। ओके, अब देखो ये बोलता है अधिक से अधिक बट्टा दिया जाना चाहिए, तो अब अधिक से अधिक बट्टा किससे दे सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, जब्ती जो है ना, जब्ती, उससे पता पड़ेगा कितने रुपए जब्त किए हैं, उसी के भाव, तो उसी के अनुसार हम लोग यहाँ कर देते हैं 1200। मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, जितने जब्त किए हैं रुपए उतने ही जब्ती, उतने अधिक से अधिक बट्टा हो जाता है। ओके, ये ध्यान रखना। 12×3 = 36 होगा, तो 3600 हो जाएगा, यानी कि 3,600। तो कितने रुपए में प्रकाशित किया है, कितने रुपए प्रकाशित किया है, तो 1200 शेयर है, तो 10 में से 3 गया तो 7 रुपये से प्रकाशित किया है। ओके, इससे समझ लेना है। 12×7 = 84, यानी 4,800। ये देखोगे तो सेम टू सेम कीमत ही आती है, विवरण लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा जो आता है वो क्या आता है, तो तीसरा आता है इक्विटी शेयर जब्ती खाते उधार और शेयर पूंजी अनामत खाते जमा। ओके, वो नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, तो देखोगे तो यहाँ पर 3600 है, ये 3600 है, इधर भी 3600 है, दोनों शेयर जब्ती 3600 है, अंतर नहीं है, अंतर नहीं है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखते हैं, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अकाउंट स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक शेयर दबा के कीजिए, और क्या करना है आपको, हाइप अगर आपको दिखाई देता तो हाइप भी कर देना है। तो दूसरा है थोड़ा सा लेवल का सवाल है, यानी थोड़ा कठिन है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। दूसरा है, रमेश ने एक कंपनी में ₹10 के ऐसे 600 इक्विटी शेयर धारण किए हैं। कितने हैं, 600। उन्होंने कंपनी को आवेदन के प्रति शेयर ₹3, आवंटन के प्रति शेयर ₹2.5 की दर से चुकाए थे, परंतु प्रथम मांग के प्रति शेयर ₹2 नहीं भरे थे, यानी यहाँ तक नहीं भरे थे। कंपनी ने अंतिम मांग मंगाने से पहले योग्य कार्रवाई करने के बाद उपर्युक्त शेयर जब्त किए और प्रति शेयर ₹4 बट्टा देकर प्रकाशित किए, जो कि सुरेश ने खरीदे थे। यहाँ पर ध्यान रखना, अंतिम मांग मंगाने से पहले बोला हो, ऐसा बोला हो तब क्या करना होता है कि हमको जो है, हम लोग प्रथम एंट्री करते थे इक्विटी शेयर पूंजी खाते, उसमें क्या होता था, हम मूल कीमत से 10 से गुणा करते थे, लेकिन यहाँ पर 10 से गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अंतिम मांग मंगाने से पहले ही जब्त के लिए, अगर अंतिम मांग मंगाई होती उस तब जब्त किए होते तो हम लोग ₹10 करते। ओके, तो हम लोग पहली एंट्री जो है ₹10 से करते, तो इसकी जगह कितने से करेंगे, तो एक तो है ये ₹3 आवेदन के, 3 और 2.5 5.5, 5.5 और ये ₹2 ₹7.5 से हम लोग करेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे बट्टा कितना दिया है, तो 4, तो हम 10 में से 4 नहीं घटाएंगे, हम 7.5 में से 4 घटाएंगे। ओके, उसमें उसके बाद हमको बैंक से पैसा मिलेगा, तो 3.5 के हिसाब से बैंक से पैसा मिलेगा। चलिए इसकी एंट्री करते हैं। तो ये हमारा था पहले का था। ओके, अब दूसरे का कर रहे हैं, दूसरे का पहली एंट्री कर रहे हैं, समझो। ओके, यहाँ पर हम लोग करते हैं, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, इक्विटी शेयर पूंजी खाते लिखा जाता है। तो लिखते हैं इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार। ओके, 600 शेयर हैं और 7.5
बराबर। ध्यान रखना क्यों लिए 7.5 हमने, क्योंकि अंतिम मांग मंगाने से पहले जब्त कर लिए इसके लिए। इसलिए हम लोग प्रथम मांग का, आवेदन का, आवंटन का कीमत जोड़ करके गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आता है देखते हैं। यहाँ पर 600 गुणा 7.5 कितना आता है, 4500 रुपये आता है। तो यहाँ लिखेंगे 4500। ओके। अब यहाँ पर प्रीमियम नहीं है इसलिए प्रीमियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर जब्ती खाते, बराबर। या खाली शेयर जब्ती लिखोगे तो भी चलेगा, शेयर जब्ती खाते का, शेयर जब्ती खाते का, बराबर। कितना जब्त किया है तो 600 पे तो जब्त किए। देखो प्रथम मांग का नहीं भरा था, बराबर, तो उससे उन्होंने क्या क्या भर दिया है, तो उन्होंने भरा है आवेदन और आवंटन, इन दोनों की कीमत जोड़ देंगे। आवेदन और आवंटन की कीमत जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5.5 रुपये आता है। ओके, 3 और 2.5। ओके, तो हम लोग इससे गुणा करते हैं, 600 गुणा 5.5 कितना आता है, 3300 आता है। किसके नहीं भरे हैं वो लिखेंगे, तो किसके नहीं भरे हैं, इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का। ओके, कितना है, तो यहाँ पर 600 गुणा 2 कितना होता है, 1200 आता है। अंतिम मांग का नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने अंतिम मांग मंगाने से पहले ही जब्त कर लिए हैं, इसके लिए नहीं लिखेंगे, बराबर। तो इसलिए विवरण लिख करके जगह छोड़ देते हैं। अब दूसरी एंट्री इसकी करने सीखते हैं। तो अब बैंक से प्रकाशित करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर बैंक खाता उधार आता है, क्या आएगा, बैंक खाता उधार। शेयर जब्ती खाते का, शेयर जब्ती खाते उधार आएगा। ओके, सॉरी, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का कितना है, तो है यहाँ पर कितना था, 4500 था, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 4500 आ जाएगा। सेम टू सेम कीमत लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, कितना है, 600 गुणा 7.5। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये बट्टा दिया है कितना, तो उसने बोला है बट्टा जो है वो देते हैं कि 4 रुपये बट्टा देते हैं। बट्टा 4 रुपये दिए प्रकाशित करते समय, वो शेयर जब्ती की कीमत हो जाती है। ओके, 600 गुणा 4 तो कितना आता है, यहाँ पर 2400 आता है। कितना आएगा, 2400। अब देखो 7.5 में से 4 तो बट्टा दे दिया, यानी कितने में प्रकाशित किए हैं, तो 600 शेयर में 7.5 में 4 घटाते हैं तो 3.5 आता है, यानी 3.5 के रुपए के हिसाब से हमको पैसे मिले हैं। यहाँ गुणा करते हैं, 600 गुणा 3.5 कितना आता है, 2100 आता है। ओके, तो देखो कि 4500 होता है ना इन दोनों का टोटल। हाँ, तो लिखेंगे विवरण लिख करके जगह छोड़ देते हैं, और ऐसे लिखोगे तो अच्छा लगता है इसके लिए। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या करना है, शेयर जब्ती खाते उधार, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 करेंगे इसके। जिस तरह से यही आता होगा तो क्वेश्चन नंबर 16 17 आपको आ सकता है, इसलिए उसमें हम लोग और अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, ये एक पॉइंट समझ में आ गया तो उसमें भी समझ में आ जाएंगे। इस तरह से हम लोग करते हैं। शेयर इक्विटी शेयर, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर जब्ती खाते उधार या शेयर जब्ती खाते उधार लिख सकते हैं। और पूंजी, इक्विटी शेयर या पूंजी अनामत खाते, पूंजी अनामत खाते का, इक्विटी शेयर पूंजी अनामत खाते ऐसे भी लिख सकते हैं या पूंजी अनामत खाते भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखोगे दोनों जगह पर जब्ती के, तो ये यहाँ पर है 3300 और यहाँ पर है 2400। तो 3300 में से 2400 घटा दो तो आपको पता पड़ जाएगा अंतर का रकम कितना आता है, 900 आता है। तो यहाँ लिख देते हैं 900
यहाँ लिख देते हैं 900। ओके, आपको समझ में आया होगा। तो विवरण लिख करके जगह छोड़ देने की। अब हम लोग करते हैं तीसरा। तो ये है तीसरा, एक कंपनी ने प्रत्येक 100 रुपये का जो कि 20% प्रीमियम से निर्गत किए थे, यानी 20 रुपये प्रीमियम के हो गए हैं, ऐसे 400 शेयर जब्त किए। इन शेयरों पर प्रति शेयर 80 यानी प्रीमियम के साथ, यानी 20 रुपये प्रीमियम है मंगाए थे, 80 रुपये के साथ, पूरा 100 नहीं मंगाया, 80 रुपये मंगाया है, 80 रुपये है मंगाया है, जिसमें प्रीमियम है 20, यानी 60 रुपये किसके हैं, शेयर की कीमत, और 20 रुपये है प्रीमियम के। तो इस पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रीमियम की रकम कम है, बराबर। इन शेयरों पर आवंटन के प्रति शेयर 50 रुपये प्रीमियम के साथ, यानी इसमें भी 50 रुपये, उसमें प्रीमियम है 20 रुपये, नहीं मिलने पर, तो प्रीमियम की रकम नहीं मिली है, प्रीमियम की रकम नहीं मिली है, तो प्रीमियम खाते भी उधार आएगा, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, और पूंजी खाते भी उधार आएगा, और प्रीमियम खाते भी उधार आएगा। ओके, प्रीमियम के साथ ऐसा बोला हो तो। अब यहाँ पर बोला प्रथम और अंतिम मांग से पहले ही जब्त कर लिए, तो ध्यान रखना, प्रथम और अंतिम मांग से पहले जब्त किए तो ऊपर जैसा किया तब वैसे करना है। लेकिन यहाँ पर और क्या दिया है, ये शेयर संपूर्ण भरपाई, यानी पूरी भरपाई से हम लोग लास्ट में पूरी भरपाई करेंगे। ओके, और प्रथम और अंतिम मांग। तो तीसरा है हमारे पास, तीसरे का हम लोग पहला कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखा जाता है इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार, और प्रतिभूति प्रीमियम खाते, प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार, शेयर जब्ती खाते का, और इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। क्योंकि प्रथम और अंतिम मांग मंगाने से पहले ही जब्त कर लिए, इसलिए एक बार यहाँ पर प्रथम और अंतिम मांग आएगी नहीं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे गुणा करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि जो है मिले कितने थे, 80 के भाव से मंगाए थे, कितने मांगे, 80 के भाव से, जिसमें से 60 रुपये तो शेयर की कीमत है। ओके, और 20 रुपये किसकी कीमत है, तो वो है प्रीमियम की। तो यहाँ पर देखेंगे 400 शेयर थे, उस पर 60 रुपये किया, 80 में से 20 प्रीमियम घटा दो तो 60 आया, और प्रीमियम की रकम है 20, यानी टोटल हो गए 80 मंगाए थे, तो ये हो गए। ओके, तो गुणा करते हैं, 6 चौक 24, और 3 जीरो हैं दोनों साइड में, तो 3 जीरो यानी 24,000 आया। उसी की तरह यहाँ पर 4 दूनी 8 और 3 जीरो है, तो 3 जीरो लगा देते हैं, यानी कि 24,000 और 8,000। शेयर जब्ती खाते, तो शेयर जब्ती खाते में कितना आएगा वो पता नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 400 गुणा इक्विटी शेयर आवंटन के कितने थे, तो 80 के हिसाब से थे, जिसमें हम लोग क्या किए थे, यहाँ बोला था ना इक्विटी शेयर आवंटन का जो था ना, आवंटन के प्रति शेयर 50 रुपये प्रीमियम के साथ नहीं मिले, तो प्रीमियम का कितना है, प्रीमियम सहित कितना है, 50 रुपये है। ओके, तो गुणा करते हैं तो कितना आता है, 20,000 आता है। ओके, तो ये क्वेश्चन मार्क है, इससे आपको पता लगाना है कि 24 कितना होता है, 32,000, टोटल कितना होता है, 24 और 8 32, 32,000 में से 20,000 घटा दो तो कितना आया जब्ती के, 12,000 आया। हाँ, 12,000 आता है। ओके, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि भाई कितने रुपए के हिसाब से जब्त किए हैं। तो 400 में भाग दे दो तो 30 रुपये आ जाता है। ओके, 30 रुपये आ जाता है, तो आपको पता पड़ जाएगा कि शेयर जब्ती जो की है वो आवेदन के उसने 30 रुपये भर दिए हैं, है ना। ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 400 में 12 में ये हमने कैसे ज्ञात किया था, और वह इसके टोटल में से ये उसको घटाया तो ये आया, नहीं तो आप वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 80 रुपये मंगाए थे, 80 रुपये मंगाए थे, जिसमें से 50 तो आवंटन के, तो 80 में से 50 घटा दो 30 आ गया, इस तरह से भी घटा सकते हैं। ओके, विवरण लिख करके हम लोग जगह छोड़ देते हैं। अब इसकी दूसरी एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री में क्या होता है, बैंक खाता उधार आता है, तो यहाँ लिखेंगे बैंक खाता, बैंक से पैसा आएगा प्रकाशित करेंगे, तो इसलिए बैंक खाता उधार,
शेयर जब्ती खाते, शेयर जब्ती खाता उधार। ओके, अब ये कितना है तो हम लोग पता लगाएंगे यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर देखोगे उसने 3600 के 36,000 बोल दिए थे, बराबर। क्या बोला था, कुल जो है वो पुनः प्रकाशित किया 36,000 में। शेयर जब्ती कितना आएगा वो पता नहीं है, वो बाद में पता लगाते हैं। बाकी का लिखेंगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, पूंजी खाते का। ओके, तो यहाँ पर पूंजी खाता कितना है 24 है, तो 24 के हिसाब से करेंगे। तो 400 गुणा 600 और 60, 400 गुणा 60 करते हैं तो कितना आता है 2400 आता है और 24,000 आता है। 24,000 है ना, यहाँ पर 24,000 आता है। ओके, अब हमको यहाँ पर 24,000 लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर बोलता है क्या, संपूर्ण रकम भरपाई हुई है, संपूर्ण। तो संपूर्ण रकम है तो या तो आप यहाँ पर कितने से गुणा कर लो, 100 से गुणा कर दो तो संपूर्ण रकम हो जाएगी। लेकिन यहाँ और यहाँ एक जैसी कीमत होती है, इसलिए अब इसके लिख देते हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे, एक नया पॉइंट आ जाएगा, अग्रिम प्राप्त अंतिम मांग खाते का। संपूर्ण बोला है तो देखो, अगर आपको ये लिखने में याद नहीं रहता है तो यहाँ पर आप 100 से गुणा कर देना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ कितना आएगा 400 गुणा 40। संपूर्ण रकम कितनी होती है 100 रुपये। हमने तो 80 मंगाए थे, लेकिन संपूर्ण रकम से प्रकाशित किया है, इसलिए यहाँ पर 100 से गुणा कर दोगे यहाँ पर तो भी चल जाता है। ओके, और तो यहाँ पर कितना है तो इससे गुणा करेंगे तो कितना आता है 16,000। अब कितना हुआ 16,000, तो इसमें से इसको इसको और इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है 10 हो गया, 30 और 10 40 हुआ। 40 में कितना बाकी रह गया यहाँ पर 4 40,000 में 36,000 घटाओ तो 4,000 आता है। कितना आता है 4,000। तो ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा लेना, आपको पता पड़े कि किस तरह से किया है। अगर आपको निकालना है भाई कितना आया है शेयर जब्ती, तो हम लोग ऐसे करते हैं, देखो 400 है, 400 शेयर, और तो इसमें 400 से भाग दोगे तो कितना आता है 10 आता है। कितना आता है 10, तो 10 के हिसाब से आया। ये तो उसने इसका भी निकालना हो कि बैंक खाते से कितना किया है, वो भी निकाल सकते हैं। भाई देखो 400 थे, 400 में हम लोग 36,000 में भाग देते हैं तो 2 जीरो से, तो जो 2 जीरो कट जाएंगे, 360 रह गया। तो 9 चौक 36 और 4 में 36, 9 और कितना होता है, और हम लोग 90 रुपये के हिसाब से। ओके, तो यानी कि 9 चौक 36 और 0 का 0। ओके, 90 हुआ, 90 के हिसाब से 36 हो जाता है। इसे पता लगाना हो तो लगा सकते हैं। और 10 रुपये जट्टे से प्रकाशित किया है, यानी जब्त किया है। ओके, इस तरह से किया है। तो विवरण लिख करके आप जगह छोड़ देना। अब लास्ट में क्या करते हैं, तीसरी एंट्री जो है वो तो आपको पता ही है, शेयर इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार आ जाएगा। और पूंजी अनामत खाते हैं, पूंजी अनामत खाते का कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर है अंतर देखते हैं। यहाँ जब्ती का कितना है 12,000, यहाँ जब्ती का कितना है 4,000। यहाँ पर कितना लिखेंगे 12,000 में से 4,000 घटा दो तो कितना आता है 8,000 आता है। तो यहाँ 8,000 इधर और 8,000 इधर। ओके, इस तरह से एंट्री कर देते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।